मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि जैसा ध्यान वैसा इंसान, इसलिए हमें अपने मन को सदा खुशी, स्नेह, शांति और करुणा के विचारों से भरना चाहिए। हमें सदा आशावादी होना चाहिए। यदि हम निराशावादी दृष्टिकोण से जीवन को देखेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। निराशा हमारी प्रसन्नता को खा जाती है। यह केवल हमारा पतन नहीं करती, अपितु यह एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों में भी फैलने लगती है। एक बार एक पति पत्नी अपने मित्र के घर में बुरी तरह आपस में लड़ पड़े। उन्हें आपस में लड़ता देखकर बेचारा मित्र दुखी हो गया और उस दुख को मन में संजोए कर वह रात को सो गया। दूसरे दिन जब वह नींद से जागा तो उसने आजीवन विवाह न करने का फैसला कर लिया। उसके बाद अगले दिन जब वह उसी दंपति से मिला तो उसे गहरा धक्का लगा, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी ने आपस में सुलह कर ली और बड़ी खुशी से हंसकर बोल रहे थे। किंतु पिछले दिन की लड़ाई से बेचारा मित्र हताश हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें आशावादी होना चाहिए। आशावादी होने का एक तरीका यह है इस सत्य को जान लेना कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसमें अवश्य ही कोई भलाई छिपी होती है। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको सद्बुद्धि दें ताकि आप इस सत्य को समझ सके, तो आप आशावादी हो सकते हैं। अपनी हीन भावनाओं से दूर रहने का एक तरीका है इस मंत्र को दोहराना, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। अपने विचारों को प्रभु की ओर उन्मुख करो, उनकी करुणा और स्नेह का ध्यान करो। ऐसे विचार आपको ऊंचा उठाएंगे, आप में नई शक्ति फूकेंगे। एक बात सदा याद रखो कि आपका जीवन ईश्वर की योजना के अनुसार चल रहा है। यह विचार ही आपको अपने आप मुक्ति की ओर ले जाएगा। आपको बोध होगा कि आप ही वही है जिसकी आपको तलाश है। तत् त्वम् असि, दैट आर्ट thou, thou art ब्रह्मन, thou art the eternal, immortal self। अपने विचारों पर संयम रखने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, वो ये कि अपने अहंकार को मिटाना। ये अहंकार ही है जो हमारे मन को विचलित करता है। यह अहंकार ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा है। जतन बहुत मैं कर रही हो, मिट्यो न मन को मान। जतन बहुत मैं कर रही हूँ, मिटियो न मन को मान। दुर्मत से नानिक फदियो, राख लियो भगवान।
मेरे प्रियजनों, राजयोग में सही दृष्टिकोण के लिए 4 बातें बताई गई हैं जिससे मनुष्य अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। पहला, मैत्री, सारे मानव जाति से मैत्री का भाव रखना। दूसरा, मुदित, अर्थात संतों महापुरुषों के प्रति प्रेम और श्रद्धा। तीसरा, करुणा, उनके प्रति जो हमसे कम है। चौथा, उपेक्षा, अर्थात असभ्य लोगों की ओर ध्यान ही नहीं देना। दूसरा सुझाव है, जो बोओगे सो पाओगे। इसलिए जो भी काम करें बहुत सावधानी से करें। आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपके विचार एक बीज की तरह हैं जो एक दिन विशाल पेड़ का रूप लेंगे। कुछ बीज तुरंत उगना शुरू हो जाते हैं और अपना असर दिखाने लगते हैं, और कुछ बीज बहुत लंबे अरसे के बाद उगना शुरू होते हैं और अपना असर बाद में दिखाते हैं। उदाहरण के तौर मान लीजिए आप डिनर पार्टी पे गए, वहाँ का खाना आपको बहुत स्वादिष्ट लगा और आपने कुछ ज़्यादा खा लिया। अब आप जानते हैं कि ज़्यादा खाने से क्या होता है, बदहज़मी हो जाती है। फिर आधी रात को उठकर चिल्लाएंगे, डॉक्टरों को बुलाएंगे कि मेरा पेट दुख रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ज़्यादा खाने का नतीजा था पेट में दर्द। यहाँ कर्म का असर तुरंत हो गया, परंतु हमारे कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कई सालों के बाद या कई जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए हर कर्म सावधानी से करें। इसके लिए एक बहुत सरल और उत्तम साधन है कि हर रोज़ कुछ समय बचाकर मौन साधना का अभ्यास करें। पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी किया है उसका विचार करें। शुरुआत पीछे से करें, गो अबाउट इट इन द रिवर्स डायरेक्शन। मान लीजिए अभी आपने जो किया उस पर विचार करें, उनसे पहले जो किया उसका विचार करें। उस तरह अभी से कल तक गुजरे 24 घंटों में जो कुछ किया था उन सब का विचार करें। अब आप देखेंगे कि कई बातें ऐसी थीं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, वे हमने की। इस लेखे चोखे के बाद जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो तो हमें उन पर पछताव करके प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि और शक्ति दें ताकि मैं फिर दोबारा ऐसी गलतियां न करूं। यदि हम दिल की गहराई से यह प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की कृपा हम पर अवश्य होगी। तीसरा सुझाव है संगति। अगर आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे और शुभ कर्म करना चाहते हैं तो अपनी संगति का ध्यान रखें। अगर आपका उठना बैठना नेक और सही लोगों के साथ है तो आपके कर्म भी अच्छे और सही होंगे। यदि आप बुरी संगति में पड़ गए तो आप बुरे बन जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि संसार सागर में सत्संग वह किश्ती है जो मनुष्य को पार लगा सकती है। सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए तो महर्षि वशिष्ठ ने सत्संग को स्वर्ग का एक द्वारपाल कहा है। भगवान श्री राम को शिक्षा देते समय उन्होंने कहा, यदि तुम महल अर्थात मुक्ति में जाना चाहते हो तो तुम्हें द्वारपाल से दोस्ती करनी चाहिए। एक बार महर्षि नारद, जो विष्णु जी के परम भक्त हैं, यात्रा पर निकले। एक रात एक गरीब दंपति जिनकी कोई संतान नहीं थी, नारद उनके घर ठहर गए। उस दंपति ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। सुबह जब नारद जी जाने लगे तो दंपति ने
उनसे विनती करते हुए कहा, आप तो विष्णु जी के परम प्रिय भक्त हैं, कृपया आप उनसे कहें कि वे हमें संतान पाने का आशीष दें। उनकी बात महर्षि के दिल को छू गई। वे तुरंत वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कृपया इस नम्र दंपति को संतान का वरदान दें। भगवान बोले, मुझे क्षमा करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि संतान पाना उनके भाग्य में है ही नहीं। बेचारे नारद निराश होकर चले गए। 5 साल बाद नारद जी उसी दंपति के घर से गुजर रहे थे। तभी दंपति ने उनका आदर सत्कार किया। तब नारद जी ने देखा कि दंपति की कुटिया के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये बच्चे किसके हैं? दंपति बोले, ये बच्चे हमारे हैं। पिछले बार जब आप हमारे यहाँ से होकर गए तो उसके बाद जल्दी ही ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी आशीर्वाद से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर नारद विष्णु जी के पास भागे और बोले, आपसे ऐसी भूल कैसे हो सकती है? आपने तो कहा था कि उनके भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है, और अब उनके 2 बच्चे हैं। इस पर भगवान ने हंसते हुए कहा, ये अवश्य ही किसी संत का आशीर्वाद है नारद। तुम तो जानते ही हो, संत की संगति से मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। साध संग अमोलक हीरा, मिट गई सब मन की पीरा। साध संग अमोलक हीरा, मिट गई सब मन की पीड़ा। साध संग अमोलक हीरा, मिट गई सब मन की पीड़ा। साध संग कल कलश न आवे, भय त्रासा सब जम खा जावे। साध संग कल कलश न आवे, भय त्रासा सब जम खा जावे। साध संग सफल नूरी निमानी, तिन संतन दरदासी बिकाई। साध संग सफल नूरी निमानी, तिन संतन दरदासी बिकाई। तिन संतन दरदासी बिकाई, तिन संतन दरदासी बिकाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संग का अर्थ है संतों महापुरुषों के संसर्ग में रहना। उनके संसर्ग में रहने से हमारा विवेक जागता है और हम मुक्ति की राह पर कदम बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे हम पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे हमें मानव जीवन की सच्चाई का पता चलता है। जब हमें सच्चाई का पता चलता है तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना सरलता से करते हैं। सच्चे संत एक रोशन मीनार की तरह होते हैं। वे सत्संग को मंदिर में बदल देते हैं। इसलिए तो भारत की सभ्यता और परंपरा में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से सत्य को नहीं जान सकता। जब वह किसी संत के संसर्ग में आता है तो वे सत्य को जानने में उसकी सहायता करते हैं। अविद्या और कामना हमसे बुरे कर्म कराती है, लेकिन सत्संग की सहायता से हम इन दोनों से मुक्त हो सकते हैं और बुरे कर्म करने से बच सकते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे अस्तित्व की सारी बुराइयां जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, नफरत धीरे धीरे मिटने लगती हैं। हम सत्व के गुणों से भर उठते हैं।
सत्संग हमारी चेतना को गुरु की सहायता से आध्यात्मिक शक्ति से भर देता है। सत्संग में जब हम संतों और महात्माओं की गाथाएं सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि दुख, कष्ट, मुसीबत केवल हमारे जीवन में नहीं आते हैं, और दूसरी बात, अच्छाई की सदा बुराई पर विजय होती है। इसीलिए संत तुलसीदास ने कहा है, यदि तराजू के एक पलड़े में तुम पृथ्वी और स्वर्ग के सारे सुख रख दो और दूसरे पलड़े में सत्संग के आनंद को रखो तो दूसरा पलड़ा ही भारी होगा। क्योंकि सांसारिक सुख तो कपास की तरह होते हैं, जिसका आकार तो बड़ा होता है पर दम नहीं होता। दूसरी ओर सत्संग तो एक हीरे की तरह है जो ठोस, मजबूत, कीमती तथा सदा के लिए रहता है। मेरे प्रियजनों, चौथा सुझाव है, जिंदगी में जो भी होता है उसे खुशी से स्वीकार करो, क्योंकि जिंदगी हमें एक अवसर देती है जिसके द्वारा हम पिछले कर्मों का लेखा जोखा बराबर कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, जैसे अचानक हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई मुसीबत सामने आ जाती है। बजाय अपना समय और शक्ति उस पर नष्ट करने से बेहतर है उसे खुशी से स्वीकार करें, क्योंकि जो कुछ हमने किया है उसका फल ही हमें मिल रहा है। अगर खुशी से स्वीकार करेंगे तो दुख कम होगा, यदि उसे भागने की कोशिश करेंगे तो दुख बढ़ जाएगा। महाभारत में एक सुंदर कहानी बताई गई है। एक बार वरुण देवता ने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, जब तुम बहती हुई मेरे पास आती हो तो बलूत और बरगद की भारी लकड़ियां अपने साथ बहा कर लाती हो, पर ऐसा क्यों है कि जो छोटे छोटे कोमल पौधे तुम्हारे किनारे पर उगते हैं तुम उन्हें साथ बहा कर नहीं लाती? इस पर गंगा मैया ने कहा, जिन कोमल पौधे की आप बात कर रहे हैं वे दिखने में छोटे और कमजोर लगते हैं, पर जब मेरे जल की धारा तेज बहाव से बहती है वे चुपचाप झुक जाते हैं और मेरी धारा को बहने से रोकते नहीं। पर बलूत और बरगद के पेड़ मेरी धारा को बहने से रोकते हैं, इसलिए मैं उन्हें जड़ से उखाड़ देती हूँ। जो अहंकारी होता है वह एक दिन टूटता है, दूसरी ओर जो नम्र होता है, सब कुछ स्वीकार करता है, उसे कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। जो झुकता है वह कभी टूटता नहीं। कबूल कबूल, सब कुछ कबूल करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। जब आप स्वीकार करना सीखेंगे तब आप समता में रहना सीख जाएंगे। समता में रहने का अर्थ है हर हाल में संतुलित रहना। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। जब हमारा आंतरिक संतुलन भंग हो जाता है तो संसार हम पर हावी होने लगता है। अगर हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो विपत्ति के समय भी विजय हमारी होती है। आज बस यहीं तक। इस सुझाव पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।